नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। आप देख रहे हैं मुद्दा में आज बातचीत करेंगे यूपी के सियासी रण की। क्या बीजेपी के पास समाजवादी पार्टी के पीडीए की काट है? इस सवाल के जवाब को भी टटोलने की कोशिश करेंगे। उत्तर प्रदेश में सभी राजनीतिक दल 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। समाजवादी पार्टी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक या कॉमनली सेड पीडीए के फॉर्मूले पर आगे बढ़ रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ सरकार के कामकाज और हिंदुत्व के सहारे चुनाव जीतने की कोशिश कर रही है। बीजेपी ने हाल में अहिल्याबाई होलकर की जयंती मनाने के लिए उन इलाकों का खासतौर पर चयन किया जहां पर पाल, बघेल, गडेरिया जाति की आबादी अधिक है। इसके अलावा सुभासपा के साथ मिलकर राजभर जाति को साधने की भी कोशिश की जा रही है। सुभासपा 10 जून को बहराइच में महाराजा सुहेलदेव राजभर का विजय दिवस मनाने जा रही है, जिसमें योगी आदित्यनाथ मुख्य अतिथि होंगे। सुभासपा की राजनीति राजभर जाति के आसपास होती है। ओबीसी में आने वाली इस जाति के वोट यूपी के पूर्वांचल के जिलों में अच्छे खासे हैं। बीजेपी सुभासपा के जरिए राजभरों को साधने की कोशिश कर रही है और इसी के सहारे बीजेपी हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण की भी कोशिश कर रही है। बीजेपी की इस रणनीति के पीछे का उद्देश्य हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण के साथ साथ राजभर और पाल, बघेल, गडेरिया जैसी जातियों को साधना है। इससे पहले बीजेपी ने अलीगढ़ में राजकीय विश्वविद्यालय का नाम राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर रखा था, जिससे जाट समुदाय को साधने की कोशिश की गई थी। बीजेपी की इस रणनीति का फायदा उसे 2022 के विधानसभा चुनाव में मिला था, जब उसने अलीगढ़ और उसके आसपास के जिलों में सभी सीटों पर जीत दर्ज की थी। अब देखना यह है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की इस रणनीति का क्या परिणाम होता है। तो एक तरफ अहिल्याबाई होलकर जयंती मनाने की बात हो, तो वहीं दूसरी तरफ सुभासपा के ऊपर ज़्यादा वेटेज देने की बात हो। ये सारे समीकरण इस ओर इशारा कर रहे हैं कि जाति की जो फैक्टर होती है वह कतई तौर पर एटलीस्ट चुनावों में तो इग्नोर नहीं ही की जा सकती। वादे दावे सब करते हैं, लेकिन सब इसके इर्द गिर्द खेलते भी हैं। तो कैसे इस बार यूपी के सियासी रण में फतह की जाएगी भारतीय जनता पार्टी के तरफ से, या इस बार पटखनी देने के लिए समाजवादी पार्टी तैयार है? ये सब कुछ निर्भर करेगा अभी मौजूदा स्थिति में उनकी तैयारियों पर। चर्चा हम जरूर करेंगे। इसकी शुरुआत करते हैं। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के तरफ से बतौर प्रवक्ता पूजा मिश्रा जी जुड़ चुकी हैं। भारतीय जनता पार्टी के तरफ से बतौर नेता गुलशन आनंद साहब जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हमारे मैनेजिंग एडिटर विनय राय जी भी जुड़ेंगे, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। आप सभी खास मेहमान का स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत पूजा जी आप ही के साथ करते हैं। पीडीए फॉर्मूला आपका है, ठीक है, पेटेंट कोई करवाए ना करवाए वो अलग बात है, फॉर्मूला आपका है, लेकिन क्या गारंटी है कि इस फॉर्मूले पर कोई और न खेल जाए? कोई और से मेरा मतलब साफ तौर पर आपके चीर प्रतिद्वंदी बीजेपी से है। कैसे सुनिश्चित करिएगा कि आपके फॉर्मूले को वो आधार बनाकर कहीं आप ही की फसल न काट ले, आप ताकते रह जाएं? ये अभी सुनिश्चित करना जरूरी है। पूजा जी, ओपनिंग कमेंट आप ही से। आपको नमस्कार कुणाल जी, और साथी वक्ताओं को मेरा नमस्कार। देखिए कुणाल जी, आपने कहा कि जो आपका नारा है पीडीए का, उसको लेकर के जो है सरकार ना आगे बढ़ जाए, बीजेपी ना आगे बढ़ जाए। अगर बढ़ना होता तो इनके मंत्री ने जो है अनाउंसमेंट किया हुआ था कि पीडीए की तर्ज पर हम डीपीए रैली निकालेंगे। क्या निकाला? नहीं निकाला। ये पीडीए को लेकर के आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं, क्योंकि ये पीडीए विरोधी है। ये पीडीए विरोधी इसलिए है, आप बताइए कि जयंती मना रहे हैं कि हम यहाँ जयंती मनाएंगे, इनकी जयंती में आप उनको की जयंती मनाइए, अच्छी बात है, पर जहाँ पे पीडीए की बात आ रही है तो उनके अधिकारों को तो दीजिए। आप लगातार उठा करके देखिए तो उनके अधिकारों का हनन हुए जा रहा है। उनको 69,000 की भर्ती हो, शिक्षक भर्ती हो, आप कहीं पे भी चले जाएंगे तो जो एससी ओबीसी के लिए रिजर्व सीटें हैं उनको एम्प्टी छोड़ दिया जाता है। हालांकि किसके साथ में हुई 69,000 भर्ती में? ये पीडीए के लोग ही तो थे जिनके अधिकारों का हनन हुआ। और किसका हनन हुआ था? आप उनके अधिकार को नहीं दोगे। जो उत्तर प्रदेश में आप देख रहे हैं, घोड़ी चढ़ने पे पीट दिया जा रहा है। अगर आप दरवाजे से निकल रहे हैं, चप्पल पहन के, आप सोचिए कि हम जो है
किस एरा में रह रहे हैं, पर उत्तर प्रदेश में ये सरकार कितनी पीढ़ी विरोधी है कि यहाँ पे मनोबल कितना बढ़ा हुआ है गुंडों का कि आप अगर उनके दरवाजों से जो है निकल रहे हैं और आपने चप्पल पहन रखा हुआ है, तो आपको पता होगा उत्तर प्रदेश की खबर है कि ठाकुर के दरवाजे से निकल रही थी जो है ऐसे समाज के लोग, उन्होंने चप्पल पहन रखा था, इसलिए उनको पीटा गया और पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं कर रही। उनको एफआईआर दर्ज कराने के लिए पूरे एक दिन तक प्रोटेस्ट करना पड़ गया सड़क पर कि एफआईआर दर्ज हो। तो आप सोचिए कि पीडीए का समर्थक कितना है। ये पीडीए को लेकर के आगे बढ़ते तो फिर तो क्या ही बात थी, ये तो अच्छी बात होती। भाई सरकार में है, इनके पास में जो है अधिकार है, इनके पास में जो है पावर भी है कि उनका उत्थान कर सकते हैं। जो मुख्यमंत्री, एक पूर्व मुख्यमंत्री, क्योंकि वो जो है यादव समाज से आता है, उसके निकलने के बाद में गंगा जल से शुद्धिकरण कराया, उसके मंदिर जाने के बाद में गंगा जल से शुद्धिकरण कराया अपने कार्यकर्ताओं से, उससे आप अपेक्षा कैसे कर सकते हैं कि वो पीडीए की बात करेगा। ठीक है गुलशन आनंद साहब, भारतीय जनता पार्टी की शुरू से एक थियरी रही है, अब उसमें थोड़ी सी तब्दीली हुई है। आप विकास की राजनीति करते थे, जातिवाद का आरोप आप दूसरी पार्टियों पर लगाते थे, लेकिन हालिया समीकरण, हालिया इंस्टेंसेस जो देखे, जिसका हमने उल्लेख भी किया, वो सब यह बता रही है कि आप भी अब उसी रास्ते पर चल पड़े हैं जिस रास्ते पर आप दूसरों के चलने के बारे में कहते थे। क्या ये डाइवर्जन टैक्टिक है? क्या ये आपकी नई पॉलिटिक्स के तरीके हैं? क्या सत्ता में बने रहने के लिए ये जरूरी है? आनंद साहब, भारतीय जनता पार्टी राजनीति में अपने कार्यकर्ताओं और नेतृत्व के दम पर काम करती है। अभी पूजा मिश्रा जी, उसके सामने से बारात निकली, चप्पल पहन के निकली, खूब जिक्र करते हैं ठाकुर साहब और ये यादव जी। जरा कभी उसकी भी चर्चा कर लिया करिए कि मस्जिद की गली के सामने से जुलूस निकल गया, मार काट मचा दी, आग लगा दी, सब कर दिया, जरा कभी उसकी भी जिक्र कर लिया कीजिएगा। उस वक्त आपके मुंह बंद हो जाते हैं, हम पे आप आरोप लगाते हैं, हिंदुत्व की राजनीति करते हैं। अरे कभी खुलकर सामने आइए ना उस मामले में भी कि भाई मस्जिद के सामने से यदि कोई शोभा यात्रा निकल गई, इस लोकतांत्रिक भारत के अंदर कौन सा गुनाह और कौन सा पाप हो गया। आप पीडीए की करें, पीडीए किसी की राजनीति करें, राजनीति करने की सबको छूट है। मैं पुनः दोहरा दूं, भारतीय जनता पार्टी, कोई एक शब्द आता है ना, सीजनल अमीन, एक अमीन होता है। हमारे यहाँ सीजनल अमीन नहीं होते हैं। पार्टी का कार्यकर्ता 2400 घंटे 365 दिन काम करता है, वो दिख भी रहा है। कार्यशाला प्रदेश में हो रही है, उसको अन्य जिलों में हो रही है। मैं कल प्रदेश कार्यशाला में था, पीलीभीत जिले का प्रभार हूँ। हमारे यहाँ काम लगातार होता रहता है। और हमने आज जो आप पीडीए बोल रही है ना देवी जी, हमने तब सुना है अजगर। अब आपको तो ध्यान में नहीं होगा, अहीर, जाट, गुजर, राजपूत, जरा सर्च करिएगा, किसी ब्रिटिश नेता से पूछिएगा, अजगर भी कहा गया था। उसके बाद MY आया, माई, मुसलमान और यादव भी कहा गया था। बिहार में तो क्या क्या कहा गया। इसलिए आरोप लगाने से पहले विचार करिए। राजनीति है, आरोप लगाना अच्छी बात है, लेकिन आगे आने वाला जो साल चुनाव का है, लोकसभा का आप एक उदाहरण देते हैं, ये काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। लोकसभा के चुनाव के अंदर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो कुछ आप सबने मिलकर किया वो सामने आया। हम थोड़ा सा 19 रह गए, सरकार फिर भी हमारी बन गई, मोदी जी के नेतृत्व को स्वीकारा, और उत्तर प्रदेश में भी सरकार हमारी बनेगी, आप निश्चित रहिए। और बनेगी किसके दम पे? कार्यकर्ता और जनता के दम पे। जनता सब देख रही है कौन क्या कर रहा है, वो चाहे हम हो चाहे आप हो। ठीक है आनंद साहब, ठीक है, ठीक है। आपने विचार करने के बाद की इंट्रोस्पेक्शन तो सब पार्टीज करती हैं, लेकिन रिजल्ट क्या होता है ये भी मायने रखता है। विनय राय साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनय राय सर, एक इम्पॉर्टेंट बात यह भी है, कोई कुछ भी बात करे जमीन पर, लेकिन पॉलिटिक्स, नैरेटिव, परसेप्शन, इन दो शब्दों पर भी चलता है क्या, और क्या उसका असर बहुत ज्यादा होता है? जमीनी हकीकत से दूर कौन क्या दावे वादे करते हैं, इस पर भी बहुत ज्यादा वो रिजल्ट डिपेंड रहता है क्या? आपका क्या टेक है? और जिस जातिवाद के चक्रव्यूह में कमोवेश सभी पार्टियां फंसती चली जाती हैं, क्या उससे निजात नियर फ्यूचर में मिल सकता है किसी को? देखिए, नैरेटिव से तो जाहिर सी बात है राजनीति होती है। क्योंकि अगर आज की बात, अभी दो एग्जांपल आपको MY का और अजीत का दिया बीजेपी के संबंधित नेता ने, लेकिन एक समय में याद करिए जब कांग्रेस पॉलिटिक्स शुरुआत हुई थी और काशीराम जी ने बसपा का गठन किया, तो उस समय कहा गया तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार। लेकिन इस बयान को बाद में मायावती जी ने खंडन किया। उन्होंने कहा कि बयान कहाँ कहा गया बताइए। लेकिन जिस समय नारे बुलंद होते तो उसमें न कोई खंडन करने के लिए आया, न इसका कोई इस तरह का प्रतिक्रिया है कि नहीं हमारी पार्टी का नारा नहीं है। जब आदमी को उठना होता है, अपनी जमीन तैयार करनी होती है,
तो एक नैरेटिव अपने पार्टी को लेकर सेट करता है। जैसे आज राजभर की पार्टी है, उनका फोकस क्लियर है कि हमको राजभर की तरह पॉलिटिक्स करनी है। हमारे साथ राजभर एकजुट हो गया और हमको अपने अगर विस्तार करना है तो हमको बाकी जातियों को जोड़ना है। इसलिए आप देखते होंगे जब राजभर की मीटिंग होती है वो अपर कास्ट के थोड़े अगेंस्ट जाकर सारी बातें करते हैं। ये तो नैरेटिव सेट। और आज की तारीख में जैसे बात आई हिंदू मुस्लिम एकता को लेकर के, हम लोगों ने वो दौर भी देखा कि जब गांव में ताजिए निकलते थे तो हिंदुओं के दरवाजे पे जाते थे और उनकी घर की महिलाएं उस पर चावल जिसपच्छत कहते हैं गाँव में, तो डाल कर पूजा किया करती थी। बिल्कुल। लेकिन वो परिवेश आज की तारीख में नहीं बचा है, वो परिवेश बदल गया। और ठीक उसी तरीके से कृष्ण जन्माष्टमी के एक डोल का मेला होता है, जब वो निकलता था तो उसमें मुस्लिम लोग आगे चला करते थे। हालात बदले हैं, सोच बदली है, तमाम उस तरह की विचारधारा के लोग भी आए हैं जो चाहते हैं उपद्रव करते रहने में फायदा है। ऐसा नहीं मैं कहता पूरा समाज हिंदू विरोधी हो गया, मुस्लिम विरोधी हो गया, लेकिन कुछ लोग हैं उपद्रव करते हैं जिसके चलते पूरा समाज बदनाम होता है। आज की तारीख में जो पॉलिटिक्स है वो माने या ना माने, यूपी हो या बिहार हो या कोई जगह हो, कास्ट सबसे ऊपर है और कास्ट पॉलिटिक्स हावी रहती है। और यही परिणाम था कि अभी जब लोकसभा का चुनाव आया, ठीक है भले ही एक नारा दिया गया कि संविधान बदल दिया जाएगा, तो संविधान बदलने से नुकसान किसका हो रहा था? वो तो अपर कास्ट का भी होता, बैकवर्ड का भी होता, लेकिन एक उसमें भी नैरेटिव सेट किया गया अगर संविधान बदलेगा तो पिछड़ों का दलितों का अधिकार छीन लिया जाएगा। जिस संविधान को बाबा साहब ने बनाया था उस संविधान को भारतीय जनता पार्टी का बदल कर अपने कर लेगी, उसका नुकसान उठाना पड़ा और इसको अपने बाद में चुनाव समीक्षा में जाना। बिहार में भी चले जाइए, आज की तारीख में जो बिहार का इलेक्शन है उसको तो तौर पर यादव समीकरण पे खेला जा रहा है, क्योंकि उनको पता है कि कोई मतदाता है वो नीतीश कुमार के साथ है, अपर कास्ट मतदाता ज्यादातर भाजपा के साथ है, तो उसको कैसे हम हैंडल करें। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी दूसरा दाव खेलती है, बार बार लालू यादव का नाग लाती है कि लालू के राज में गुंडागर्दी थी, अपहरण होते थे, किडनैपिंग का उद्योग था, क्योंकि लालू यादव को बिहार के सत्ता के जमाने हो गए। ठीक है, लेकिन हर पार्टियां अपने हित के लिए अपने तरीके से प्रचार करती हैं, लेकिन ये तय है कि जो परिस्थितियां आज की तारीख में है उसमें कास्ट बेस्ड चुनाव होगा और जो कास्ट को बांधने में कामयाब रहेगा, सबको जोड़ने में कामयाब होगा, वो सत्ता पे काबिज होगा। क्या आपको याद है पिछली बार 2017 से पहले तो यह बात है कि सत्ता का सूखा आपके लिए है, और पिछली बार अहिल्याबाई होलकर जयंती 31 मई को भारतीय जनता पार्टी ने इतने धूमधाम से कब मनाया था और इतने गणमान्य लोग की उपस्थिति कब हुई थी, और ऐसे में अब एक नई धारा बह चली है। 10 जून को भी सुभाषप के तरफ से एक अहम आयोजन होना है महाराज सुहेलदेव राजभर के विजय दिवस को लेकर के। तो अतीत के पन्ने व गिनाते टटोलते आपके हैं, लेकिन वही अतीत के दिग्गज लोगों के सहारे आगे भविष्य की राजनीति भी भारतीय जनता पार्टी तय कर रही है। चिट भी मेरी पट भी मेरा, ऐसे में आपके लिए स्थिति तो विकट है, क्या कीजिएगा? कुणाल जी, अभी जो भाजपा के नेता ने एक बहुत बड़ी अच्छी बात कही कि ये जनता है और जनता जो है सबको देख रही है, तो यही बड़ी अच्छी बात है कि जनता जो है सबको देख रही है। मैंने पहले भी कहा कि अगर आप महापुरुषों की जो है जन्मतिथि मनाते हैं, अच्छी बात है, मनाइए, पर उसका आशय ये निकल करके नहीं आ जा रहा है कि वो समाज के लोग आपके साथ में खड़े हो जाएंगे। जनता ये देख रही है कि आप उनके लिए कार्य कैसे कर रहे हैं। अभी तो आप फिर से जो है प्राण प्रतिष्ठा करने जा रहे हैं 5 तारीख को भगवान श्री राम जी का अयोध्या में, क्योंकि जो है अगर हिंदू मान्यताओं के अनुसार देखा जाए तो किसी भी मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा सिर्फ एक ही बार होती है, दोबारा नहीं होती है अगर जो है प्राण प्रतिष्ठा चर्चा करें। पर आप राजनीति के लिए जो कर रहे हैं वो जनता देखती है। मैं फिर कहूंगी, अभी उन्होंने बोला कि जो है MY फैक्टर, अजगर, जो भी बातें कही, पर वर्तमान में जो देखने को मिल रहा है कुणाल जी, वर्तमान ये है कि वर्तमान में जो पीडीए है उनके अधिकारों का हनन हो रहा है। उत्तर प्रदेश में अगर महिला प्रधान हो जाती है और अगर वो ऐसे समुदाय से आती है तो पंचायत में जब जाती है उसे कहा जाता है आप अपनी कुर्सी लेकर के आकर बैठिए। अभी विनय जी ने भी कहा कि पहले जो है हमने भी देखा था कांवड़ यात्रा में मुसलमान जो है उनको कांवड़ियों का सेवा किया करते थे, उनके जो है स्वागत में फूल बिछाया करते थे, पर अब वो बदल चुका है क्योंकि नफरत लाई गई है और नफरत ये भाजपा ने वहाँ पे बोई हुई है। तो ये भी दिख रहा है जनता के बीच में। अभी जो इलाहाबाद में छात्र सड़कों पर रह करके प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप देखिए सरकार में अभी जब से आए हुए हैं तब से लगातार किसान से लेते हुए सब सड़क पे आकर के प्रोटेस्ट करते हैं। वो प्रोटेस्ट की चर्चा नहीं चल रही है। अब कैसे नहीं चल पा रही समझ में नहीं आ रहा मुझे कि ये चर्चा चल रही है कि अहिल्याबाई माता रानी अहिल्याबाई होलकर जी का जन्म तिथि बनाई जा रही है, 31 मई को मनाई गई, पूरे धूमधाम से मनाई गई, पर जो शिक्षा भर्ती के लिए जो छात्र परेशान हैं वो लगातार इतनी प्रचंड गर्मी में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो नहीं चल रहा है। वो नहीं चल रहा है कि 5 घंटे के भीतर जो है निकाला जाता है, आ रहा हूं आनंद किया साहब जाता है, वो आपके पास, फिर डिलीट कर दिया जाता है। वो
क्यों नहीं चल रहा है? तो ये जो असल मुद्दे नहीं चल रहे हैं, अभी हम बोले कार्यकर्ताओं के दम पे, भाई कार्यकर्ता भी आपके उपेक्षित है, पता नहीं कौन से कार्यकर्ता की आप बात कर रहे हैं। जो आपके धरातल के कार्यकर्ता हैं उनको आपने उपेक्षित कर रखा हुआ है, और वो भी परेशान है। क्या उनके बच्चों को नौकरियां नहीं चाहिए, या उनको चाहिए कि वो तरक्की करे? ये आपके नेता ही हैं जो मंचों पे जा रहे हैं और ये बातें फैला रहे हैं, धरातल पर नहीं है। धरातल पर जनता, ये मैं फिर कहूंगी कि जनता सब देख रही है, और उसे देखते हुए ही जो है वो वोट करेगी आने वाले चुनाव में। ठीक है पूजा जी, और जनता भरोसे ही राजनीति होती है। आनंद साहब, वाकई में आनंद की स्थिति तो आपके लिए है 2017 से। पहले हम शब्द सुना करते थे एंटी इनकम्बेंसी, क्या उसका असर होगा? अब तो आप लोग बातें करते हैं प्रो इनकम्बेंसी की। ये टर्मिनोलॉजी आपके लिए मुफीद बैठ रही है? क्या लगता है 27 के जो सारे समीकरण है वो आपके लिए फिट और हिट बैठ रहे हैं, या आप थोड़ी भी चुनौती समाजवादी पार्टी को मान रहे हैं? हल्के में लेने की गलती आपने 24 के आम चुनाव में भी की थी। राजनीति में कोई गलतफहमी और ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए कभी भी। पूर्व में हमने देखा है जिन जिन लोगों को ओवर कॉन्फिडेंस रहा वो धरातल पर गिरे मुंह औंधे मुंह। इंदिरा जी ने इमरजेंसी हटा के चुनाव करा दिया था, सब सामने आ गया। स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी ने पुत्र अखिलेश यादव जी के लिए क्या क्या नहीं किया, कुर्सी मंच पे से हटाकर किया गया। आखिर में अखिलेश यादव जी को भी सत्ता छोड़नी पड़ी। जिन कार्यकर्ताओं का बात पूजा मिश्रा जी कर रही है ना, हमारे कार्यकर्ता अपने परिवार के बच्चों उनके लिए राजनीति नहीं करता है, नौकरी उनको भी चाहिए। पर हमारे कार्यकर्ता को ये सिखाया जाता है तुम ये सोचो तुमने क्या दिया, ये मत सोचो कि हमें क्या मिला। परिवार बसा रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, कार्यकर्ता कर रहे हैं, सारा काम कर रहे हैं, आगे भी करें। आपने कांग्रेस के साथ मिलकर जो राजनीति खेली किसानों वाली, सबको सामने आ गया। कनाडा बेस्ड नेता किसान, ऑस्ट्रेलिया बेस्ड नेता किसान की छुपा नहीं है। जिन आप छात्रों की बात कर रही हैं वो छात्र वही हैं, जामिया मिलिया अलीगढ़, तेरे टुकड़े होंगे देश इंशाल्लाह इंशाल्लाह। वो जिस विचारधारा के लोग हैं ना, हम वही बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? एक मिनट, बुढ़ा जी से मत कहिए, मुझसे कहिए जो मैं कर रहा हूँ, उसको स्वीकार मत करिए, लेकिन सुनना तो आपको पड़ेगा। लेकिन आनंद साहब, आप इस बात को नहीं मानते हैं कि आज की राजनीति के दौर में जो वास्तविक जमीनी मुद्दे हैं उनकी गूंज उस कदर सुनाई नहीं देती है जितनी ये जातिवाद, धर्म, इसकी गूंज ज्यादा जोर से सुनाई दे रही है। शोर इसी का है, जमीन पर कुछ और। जातिवाद को लाने के जिम्मेदार जो लोग हैं, अभी खुद ही कहा गया, इन्हें मारो जूते चार, मैं कहना नहीं चाहता था। आज उस पार्टी के वोट बैंक के लिए इतनी चिंता हो रही है कि पीडीए का गठन किया हुआ है। मायावती जी का वोट बैंक समझ चुका है कि कांग्रेस और सपा ने धोखा देकर हमें इस लायक नहीं रखा कि हम समाज में खड़े हो सके। आज उनका मन बदल गया है, आज वो राष्ट्रीय पार्टी के साथ हैं। आज उनको भी हिंदुत्व की बात करने में कोई परेशानी नहीं है, कोई जूते चार मारने वाली बात नहीं कह सकता। काशी राम जी के समय में ये बयान था, मायावती जी ने खंडन किया, ठीक है, खंडन किया, आपका स्वागत है। लेकिन पीडीए के दम पर मैं एक बात कहना चाहूंगा, मेरी सुन ले 10 सेकंड। बोलिए। जरा अपनी बिरादरी के नाम पर टिकट ले आइए, आपका स्वागत है। जरा उसी बिरादरी के वोट बैंक से चुनाव जीत कर भी दिखाइए ना। टिकट बिरादरी के नाम पे ले आते हैं, फिर सबके हाथ जोड़ के जाते हैं, चाहे हम हो चाहे आप हो, सबका वोट चाहिए। फिर बिरादरी के नाम पर राजनीति करना बहुत आसान है, समाज के अंदर विद्वेष पैदा करना बहुत आसान है। ठीक है, स्वच्छ समाज, स्वच्छ राजनीति के लिए अपने आप को तैयार करिए। ये भविष्य जो है, विश्व के अंदर भारत का भविष्य नजर आ रहा है। हमारा नेतृत्व जो भी कर रहा है सब सामने है, छुपा नहीं है। आप स्वीकार नहीं करेंगे क्योंकि आप विपक्ष में हैं, इसलिए आपका स्वागत है। कितने समय तक विपक्ष में बैठना पड़ेगा इसके बारे में भी तो कोई जानकारी नहीं है। लेकिन इसी बीच विनय राय सर, सर्वधर्म संभाव, आप अपने ओपनिंग उल्लेख में इशारा कर रहे थे कि पहले ये सारी चीजें होती थी, और क्या वह कारण है कि बीजेपी, जिसको विकास, जमीन की राजनीति करने के लिए जाना जाता था, अब वह भी अतीत के पन्नों को टटोल कर कौन किसने क्या किया अपनी भविष्य की राजनीति साधने की कोशिश करती है, वर्तमान कहीं गौण सा रह जाता है? क्या कारण रहा कि बीजेपी को भी अपना स्टांस कुछ इस कदर बदलना पड़ा कि अब अतीत के पन्ने टटोल कर भविष्य की राजनीति की जाती है? देखिए, करना कुछ है, कहना कुछ, सीधी सी बात है। भारतीय जनता पार्टी में अनिल राजभरों के नेता के तौर पर बनाए गए, उनको पहले स्वतंत्र प्रभार का मंत्रालय दिया गया, बाद में उनको कैबिनेट मंत्री बनाया गया जब ओम प्रकाश राजभर सपा के साथ थे। लेकिन उसके बावजूद आपको लगा कि अनिल राजभर राष्ट्र को एकजुट करने में नाकाम है, तो आपको ओम प्रकाश राजभर को दोबारा लाना पड़ा। जबकि ओम प्रकाश राजभर की जो भाषा थी वो कैसी थी सबको पता है। आपकी पार्टी में खुद अगर पूर्वी मतदाताओं की बात करें तो आपके पास स्वतंत्र सिंह है, आपके पास विनय कटियार जैसा नेता था, लेकिन आपको अनुप्रिया पटेल से गठबंधन करना पड़ा, जो
करना पड़ा। आपका बाबूलाल निसाब, तमाम ऐसे निसाब नेता, लेकिन आपको संजय निसाब से गठबंधन करना पड़ा। तो आप कहते कुछ है कि हम कास्ट की बात नहीं करते, हम देश की बात करते हैं। आप अपने दल में नेताओं को होने के बावजूद आपको लगता है कि नहीं दूसरे दल में भी नेता बढ़िया है। आप दारा सिंह चौहान आप तोड़ के लिए आए, आपके खिलाफ गए थे, आपने उपचुनाव लड़ाया, चुनाव हार गए हो, लेकिन फिर भी आप लोगों को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया, बना के कैबिनेट मंत्री रखे हुए हैं। आप एक बात जानिए कि भारतीय जनता पार्टी अपने उस हर केस को कसना चाहती है जहां से उस पर जोर दिखती है। अहिल्याबाई होलकर कोई पहला नाम तो है नहीं, सबको पता है कि उन्होंने काशी विश्वनाथ, खास तौर पर जिसका उल्लेख होता है कि काशी विश्वनाथ का जीर्णोद्धार उन्होंने, लेकिन उसके साथ साथ लगभग 300 सालवा उनका मनाया जा रहा है। लगभग जितने भी ज्योतिर्लिंग है उन हर जगहों को उन्होंने अपना काम किया। लेकिन बात इस बात की नहीं हो रही को अहिल्याबाई होलकर ने सारे मंदिरों का जीर्णोद्धार किया। वो गरीबिया समाज से आती थी, वो किसी ओबीसी जात से आती थी। ये बताने की जो कोशिश है वो सिर्फ इसलिए बताने की कोशिश है कि देखिए धर्म में ओबीसी, पिछड़ी, अति पिछड़ी का कैसा रुझान रहा है, और इसीलिए बार बार कभी आदिवासियों की बात होती है, कभी वनवासी की बात होती है। तो भारतीय जनता पार्टी को सबक मिला इस लोकसभा चुनाव से, और इसीलिए वो चाहती है कि अगर कोई भविष्य में कोई प्रक्रिया है, किसी तरह से जनता को फिर मोबिलाइज करने की तरह अपोजिशन कोशिश करे तो हम कैसे उसको एकजुट करें। लेकिन मुझे लगता है कि अगर पक्ष विपक्ष इस बात को समझ ले कि हर आदमी अंत में रोजगार, रोजी रोटी पर आकर टिक जाता है। बिल्कुल। अखिलेश यादव 5 साल इस प्रदेश मंत्री रहे, उन्होंने भी रोजगार काफी दिया, उन्होंने भी काफी डेवलपमेंट के काम किए। आज वो गिनाते हैं, लखनऊ से लेकर आगरा एक्सप्रेसवे का जिक्र सर्वाधिक तौर पे है। लखनऊ में देखिए टिकाना स्टेडियम की बात आती है, तमाम हॉस्पिटल, तमाम सड़कों की बात करते हैं। लेकिन जब मुद्दा चुनाव का आता है तो आप कास्ट दे तो पीडीएफ क्यों चले जाते हैं। हमें लगता है कि नौजवान वो भी है, उनकी उम्र भी 52 साल के आसपास की है, वो विकास को फोकस करें और ये बताने की कोशिश करें कि वो सबको लेके चलना चाहते हैं। लेकिन उनके से भी गलती होती है। अभी शहीद हुए पुलवामा में, अब किसी ने पूछा कि आप कानपुर जाएंगे कि नहीं, तो उन्होंने कहा मैं उनको नहीं जानता हूँ। अरे भाई, अगर कोई प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा है तो सबको जाने का कभी इतना व्यक्त कर नहीं जाएगा। क्या प्रधानमंत्री जी जानते थे क्या चकेरी एयरपोर्ट तो परिवार को बुलाकर मिले? तो ये कई बार राजनीतिक जो गलतियां होती है ना वो तो नुकसान कर जाती है। और इसीलिए कहा गया है बड़े बड़े जो नेता होते हैं ना वो गलत बयान करने के लिए या एक्सपेरिमेंट करने के लिए सेकंड लाइन रखते हैं कि कुछ गलती हो जाए तो ठीक है उसके सर फोड़ दो, अच्छा हो जाए तो मैं तो हूँ ही। लेकिन मुझे लगता है समाजवादी एक कमी इस बार है कि जो अच्छा बोल रहा है वो भी अखिलेश यादव को, जो बुरा बोल रहा है वो भी अखिलेश यादव। बिल्कुल सही कहा। इसमें अब है उनको तय करना पड़ेगा कि कम से कम जो प्रवक्ताओं की लिस्ट है या नेताओं की लिस्ट है उसमें कुछ ऐसा तैयार करें जैसे मुलायम सिंह करते थे। कुर्मियों के खिलाफ कुछ बोल रहा है तो बेनी प्रसाद वर्मा, मुसलमानों के खिलाफ बोल रहा है तो आजम खान, ठाकुरों के खिलाफ बोल रहा है तो अमर सिंह। ठीक कह रहे हैं सर। ओवरऑल कुछ गलती होगी तो शिवपाल सिंह यादव। आपको एक लीडरशिप डेवलप करना पड़ेगा, तब जाके पार्टी आगे बढ़ती है। और भारतीय जनता पार्टी कमोबेश आप देखिए अध्यक्ष उनका, राष्ट्रीय अध्यक्ष उनका, उनका संगठन महामंत्री, उनके मंत्री वो इस तरह से एक्टिवेट करके रखते हैं कि कहीं कोई बात हो तो अपने सर पे बात ना आए, उस पर कार्रवाई कर दो या उसको डांट लगा दो, अपना काम हो जाए। बिल्कुल सही। तो राजनीतिक मैदान है, आपको जा रहा है, आपको तय करना है मुद्दे पर आप लड़ेंगे, कैसे लड़ेंगे। लेकिन डेवलपमेंट अगर मुख्य मुद्दा होगा तो देश का भी भला होगा, प्रदेश का भी भला। एब्सोल्युटली सर, और यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती, जनता की भी जीत इसी में होती है कि सत्ता पक्ष जितना मजबूत हो विपक्ष भी उतना मजबूत हो, तब उनकी बातों को धार भी मिलती है। और आपने जिस डेवलपमेंट के बारे में कहा, एक बहुत बेहतरीन लाइन है, भूखे पेट भजन न होए गोपाला, ले ले अपनी कंठी माला। सब कुछ उस भूख के आगे बेबस और लाचार नजर आता है। तो जमीन की हकीकत देखने की सबको जरूरत है। बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमान का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना वक्त देने के लिए, अपने विचार रखने के लिए। तो देखिए 27 में भी वक्त है, लेकिन क्या यह वक्त इतना ज्यादा है कि वह तैयारी करने के लिए वक्त दे पाए उन पार्टियों को, तमाम वो पार्टियों को जो अपना अपना परचम लहराना चाहती है। और जनता के मन में विश्वास कौन बना पाता है, फिर से उस गद्दी का रास्ता कौन तय करता है, यह भी देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल मुद्दा में आज बस इतना ही। नमस्कार।